अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो हनुमान जी की ये कथा याद रखना। जीवन के किसी मोड़ पर जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आपके अपने तक आपको कमजोर समझते हैं, जब आप गिरते हैं और कोई हाथ बढ़ाकर उठाता नहीं, तब दिल टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? पर अगर ऐसे समय में हनुमान जी की ये कथा याद रहे तो टूटे हुए दिल में भी अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, वो सच है जिसने युगों से करोड़ों भक्तों को न केवल हिम्मत दी, बल्कि इस संसार के तिरस्कार, अपमान और उपहास को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की राह दिखाई। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना इकट्ठा की, तो बड़े बड़े योद्धा, शक्तिशाली वानर और रीछ भी एकत्र हुए। पर हनुमान जी, जो बचपन से ही अपनी दिव्यता जानते थे, फिर भी झुके रहे, विनम्र बने रहे। और जब समुद्र पार करने की बात आई तो सबने अपने अपने बल का बखान किया। अंगद ने कहा, नल नील ने कहा, लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। किसी ने उनका मजाक भी उड़ाया, तुम क्या कर पाओगे? पर हनुमान जी मुस्कुराए, न जवाब दिया, न गुस्सा हुए, बस बैठकर प्रभु राम के चरणों में मन को टिकाया। और जब जामवंत ने स्मरण दिलाया कि तुम ही तो शिवांश हो, तभी उनके भीतर की सच्ची शक्ति जागी और वो छलांग जो उन्होंने लगाई वो इतिहास बन गई। एक ऐसा कारनामा कि आज भी दुनिया उसे याद करती है। सोचिए, जिनके पास असीम शक्ति थी, जिनका बचपन ही इस बात का साक्षी था कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, वही हनुमान जी तब तक चुप क्यों रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची शक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वो स्वयं बोलती है। और जब वक्त आता है तो वही लोग जो हंसते थे तारीफ भी करते हैं। यही संदेश है उन सब के लिए जिनका आज कोई मजाक उड़ा रहा है, जो दुनिया की नजरों में कमजोर या असफल है, जिनकी कोशिशों का मजाक उड़ाया जाता है। याद रखिए, हनुमान जी भी मुस्कुराकर चुप रहे थे, पर जब समय आया तो वही दुनिया उनकी शक्ति देख दंग रह गई। और यही हुआ हर युग में। जब जब किसी ने हनुमान जी के भक्तों का अपमान किया, उन पर हंसा, तब समय ने पलटी खाई और उसी भक्त को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जैसे बनारस के पंडित सुदर्शन जी की कथा, जिनके पड़ोसी हमेशा मजाक उड़ाते थे, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़कर क्या पाएगा? पर एक रात उनके घर भीषण आग लगी, सब घर जलकर खाक हो गए, पर उनका छोटा सा कमरा और उसमें रखा हनुमान जी का चित्र बचा रहा। अगले दिन वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, हाथ जोड़कर उनके पास खड़े थे और कह रहे थे, तुम्हारे हनुमान जी ने सच में रक्षा की। और तब समझ आया कि श्रद्धा का मजाक उड़ाने वाला अंत में उसी श्रद्धा के सामने नतमस्तक होता है। यही होता है जीवन में, जब लोग हमें कमजोर कहकर हंसते हैं, तब वो हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। पर अगर हम हनुमान जी की तरह धैर्य रखें, तो वही हंसी एक दिन तालियों में बदलती है। इसी तरह की कथा दिल्ली के आदित्य जी की है, जो एक बार नौकरी के इंटरव्यू में बार बार असफल हुए। दोस्त मजाक बनाते, अरे यार, तू हर बार हनुमान मंदिर जाता है, फिर भी काम नहीं बनता। पर आदित्य जी ने हार नहीं मानी, हनुमान जी की उपासना नहीं छोड़ी, 12वें प्रयास में सफलता मिली। और आज वही दोस्त आदित्य जी से नौकरी की सिफारिश मांगते हैं। क्योंकि जब समय आता है, तब संकटमोचन अपने भक्त की लाज रखते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। इसलिए जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक उड़ाए, तो हनुमान जी की वो छवि याद करना, जब वो समुद्र के किनारे विनम्र बैठे थे और सबने उनकी क्षमता पर सवाल उठाया था। और वो क्षण याद करना, जब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के स्मरण से ऐसी छलांग लगाई कि सारी दुनिया देखती रह गई। हनुमान जी का जीवन यही सिखाता है, मजाक से घबराना नहीं, मजाक उड़ाने वालों से लड़ना भी नहीं, बस अपने प्रभु पर विश्वास करना और धैर्य रखना। क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग कहेंगे, ये वही है जिस पर हम हंसा करते थे। और ये केवल कथा नहीं, हर सच्चे भक्त का अनुभव है। लाखों लोग जिन्होंने अपमान सहा, पर
हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। आखिर में वही लोग सबसे आगे निकले, क्योंकि संकट मोचन भक्त की असफलता को भी सफलता की सीढ़ी बना देते हैं। और जब जीवन में मुश्किलें आए, जब सब आपके खिलाफ हो, तब भी हनुमान जी की तरह शांत रहो, मन में कहते रहो,